प्रणाम। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? शिव शंकर को कैसे प्रसन्न करें? शिव को कैसे प्रसन्न करें? हम सभी खूब भक्ति करते हैं, खूब कर्मकांड की क्रियाएं भी करते हैं, खूब विशुद्ध जो ज्ञान है उसे भी प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। हम समय निकालते हैं महाराज, हम विशुद्ध सत्संग को सुनते हैं, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इस सब का उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहे हैं हम सब? क्यों कहा जाता है कि नाम जाप करो, मंत्र जाप करो? क्यों कहा जाता है? क्या मिलेगा? पैसा कमाएंगे, 4 पैसा कमाएंगे तो उसे खर्च भी करेंगे, साधन की प्राप्ति होगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी जीवन में। हम नाम जाप के लिए या परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए क्यों हम समय निकालें? क्यों कहा जाता है? शास्त्र क्यों कहता है कि स्वयं को जानने का प्रयास करो? साधकों, यूं ही हम जन्म नहीं लेते। क्या आपके भीतर कभी यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि हमारा जन्म क्यों होता है? जब तक यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ तब तक हमारी बुद्धि यही सोचती रहती है कि संसारिक साधन एकत्रित किया जाए, धन एकत्रित किया जाए, खूब खाद्य पदार्थ एकत्रित किया जाए, गाड़ी बंगला मकान ये सब का निर्माण किया जाए, यानी अपने पास संसारिक सुख सुविधाएं एकत्रित की जाए ताकि मुझे सुख प्राप्त हो जाए। ये कौन सी बुद्धि ऐसी बात करती है? जिसके भीतर तत्व की जागृति नहीं हुई है वही धन के पीछे भागता है। आपने देखा होगा, प्राय जो बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान हमें सुनाते हैं, वो स्वयं इन व्यसनों में लिप्त रहते हैं। वो स्वयं भोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। और मार्ग कौन सा चुन रहे हैं? आध्यात्मिक मार्ग चुनते हैं। और जा कहाँ रहे हैं? संसार की तरफ, यानी भोगों की तरफ। शिव की तरफ जाना यानी भीतर की तरफ जाना। संसार की तरफ जाना यानी बाहर की तरफ जाना। शिव किसका विषय है? शिव भीतर का विषय है। संसार बाहर का विषय है। बाहर घूमोगे, बाहर ढूंढोगे तो संसार प्राप्त होगा, भीतर ढूंढोगे तो आपको शिव प्राप्त होगा। साधकों, जो यह कृत्य किए जाते हैं, आध्यात्मिक कृत्य जिन्हें कहते हैं, वो इष्ट को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। कोई देवी को प्रसन्न करना चाहता है, कोई शिव को प्रसन्न करना चाहता है, कोई राम को प्रसन्न करना चाहता है तो कोई कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहता है। हर कोई अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहता है। मुसलमान भी अपने अल्लाह को प्रसन्न करना चाहता है, सिख अपने वाहे गुरु को प्रसन्न करना चाहता है। कोई ना कोई मंजिल तो है, ठीक? तो वो प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी उन्हें? हम कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? हमारा जो यह टाइटल है कि शिव को कैसे प्रसन्न करें। साधकों, जो आपका इष्ट है, अगर आप उसे प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले उस तत्व को समझो कि उस तत्व का अर्थ क्या है। अरे, रामायण की घटना घटित हुई, इससे हमारा क्या लाभ हो रहा है बताओ? कृष्ण जी ने खूब लीलाएं की जीवन में, हमें क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? हो रहा है कोई लाभ? नहीं हो रहा। खूब शिव की बातें हम सुनते हैं, हमें क्या लाभ हो रहा है? लाभ तो तभी होगा जब उस चरित्र को अपने चरित्र में डालने का हम प्रयास करते हैं। राम की हम पूजा करते हैं, राम जी का यजन करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन अपने भाई को एक तिनका भी देना नहीं चाहते, बल्कि उससे सब कुछ छीनना चाहते हैं हम कि छीन लो, जितना हो सके अपने घर में एकत्रित कर लो। और माला कौन सी चल रही है अपने हाथों में? माला राम की चल रही है। शत्रु का ध्यान ना हो तो उसके ऊपर प्रहार कर दो। यही करते हैं ना हम कि शत्रु नहीं देख रहा, ये अच्छा समय है उसके ऊपर प्रहार करने का। लेकिन राम की नीति यह नहीं कहती है। राम कहते हैं कि शत्रु को पहले संकेत दो, उसे सूचना दो, फिर उसके ऊपर प्रहार करो। यह राम नीति कहती है।
हम राम की आराधना तो करते हैं, खूब सत्संग करते हैं, लेकिन राम हमारे जीवन में है ही नहीं। साधकों, शिव की बातें अंतिम बातें होती हैं, आत्मा की बातें होती हैं, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। जो स्थितियाँ गुणों के अधीन रहती हैं, जब शिव की बात करते हैं ना, तो वो स्थितियाँ नहीं रहती हैं, वो समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि वो गुणातीत अवस्था है। पहले राम को भजो, कृष्ण जी को भजो। जब राम और कृष्ण का भजन हो जाता है तो शिव भाव स्वयं ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि राम जी का भी प्रकट हुआ है। शिव जी का जो भाव प्राप्त हो जाए तो उस भाव के बाद कोई अन्य भाव प्राप्त करना शेष नहीं रहता। शिव अंतिम है, शिव मूल है, शिव बीज है, सबका बीजी है शिव। कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीलाओं से हमने क्या लेना है? कृष्ण की लीलाएं हमारे ऊपर तभी प्रभावी हो सकती हैं जब उन लीलाओं को जो कृष्ण ने हमने सिखाया, बताया, गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया, उस ज्ञान को जब हम अपने भीतर प्रकट करेंगे तब भी लाभ हो सकता है। अन्यथा भागवत इत्यादि कथाओं से कोई लाभ नहीं होगा अगर उस तत्व को नहीं समझेंगे और अपने जीवन पर उन्हें नहीं ढालेंगे। अनिवार्य, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उस चरित्र को अपने ऊपर ढालने का प्रयास करो, उस चरित्र को जीने का प्रयास करो, तब भी लाभ हो सकता। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, क्या गे संत कबीर। माया तो मर नहीं रही, तो क्यों नाम जाप करेंगे हम राम जी का, क्यों कृष्ण जी का नाम जाप करेंगे, क्यों शिव को भजेंगे? जब माया ही समाप्त नहीं हो रही तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए उस चरित्र को समझो। सबसे पहले शिव यानी गुणातीत अवस्था, उन गुणों से परे जाने के लिए पहले रामकृष्ण को समझो, उनकी मर्यादा को समझने का प्रयास करो, जीवन पर ढालने का प्रयास करो। शिवत्व आपके भीतर स्वयं ही जागृत हो जाएगा। शिवत्व को जागृत करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है कि आप ज्यादा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो शंकर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, खूब अगरबत्ती करेंगे, महंगी सी महंगी अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, शंकर जी को भांग धतूरा अर्पित करेंगे, बिलपत्री अर्पित करेंगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साधन है उस तत्व को समझने का। बिलपत्री उस तत्व को समझने के लिए चढ़ाई जाती है, मंजिल उस तत्व को समझना होता है। जब तक हम उस तत्व को नहीं समझते हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस तो बहुत है, लेकिन तत्व से कोई बात समझाता ही नहीं है। जब समझाने वाला ही नहीं है तो समझेंगे कैसे? समझना बड़ा आवश्यक है, अन्यथा आपको जो ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है यूं ही निरर्थक ही चला जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थहीन आपने जीवन यापन किया, आपको पुनः पशुवत बना दिया जाएगा इस प्रकृति के द्वारा, माँ अम्बा जगदम्बा के द्वारा, क्योंकि इसका नियम है। जो हम बनते हैं वो हमें प्रकृति वही हमें बना देती है। कोई अन्य कोई साधन नहीं है अपने आप को निखारने का। हमें स्वयं को निखारना है तो राम कृष्ण के चित्र में स्थित होने का अभ्यास करो। जैसे राम जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, वैसा करने का प्रयास करो। अपने बच्चों को सिखाएं कि बच्चा ये गलत बात है और ये सही बात है। अपने बच्चों को बचपन से आरंभ कर दो राम के ज्ञान में स्थित करना, मर्यादा में रहना। आज मर्यादा कहाँ है बताओ? वर्ण संकरता कितनी फैली हुई आज समाज में। इससे कल्याण होगा? नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तब भी हो सकता है जब हम रामत्व में वास्तव रूप में स्थित होने का प्रयास करेंगे, उसमें स्थित होंगे, मर्यादा में स्थित होंगे। कैसे बात करनी है बड़ों से, जब हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और उस ज्ञान को हम जीना आरंभ कर देंगे उस ज्ञान के साथ, तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।